हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सभी? चलिए, इसके पहले हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली थी और अब हम करने वाले क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मेरा नाम मोनाली मिश्रा है। मैं मैथ्स पढ़ाती हूँ। ठीक है, क्लास 8 एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर हम कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, जिसमें हमने 2 प्रॉपर्टी कंप्लीट कर चुके हैं। एक क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, क्लोजर हम पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव भी पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, लास्ट वीडियो की तरह इसमें भी हम 4 ऑपरेशंस करने वाले हैं। फर्स्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है। जैसे क्लोजर का मतलब था फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है, या फाइनल रिजल्ट क्या होना चाहिए, अंततः रिजल्ट क्या होना चाहिए। कम्यूटेटिव का मतलब था कि हम जितने भी रैशनल नंबर हैं या वैल्यूज हैं उनके प्लेस चेंज करें, देन आंसर चेक करें कि उनमें क्या अंतर आता है। अब एसोसिएटिव का मतलब होता है कि हम जो नेचुरल नंबर्स हैं या वैल्यूज हैं इनकी ग्रुपिंग करें। ठीक है, तो ग्रुपिंग मतलब इसमें एसोसिएटिव मतलब होता है ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स और कम्यूटेटिव मतलब होता है क्या, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। ओके, क्लियर। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना, देखो ग्रुपिंग कैसे होगी। ओके, ग्रुपिंग कैसे होगी, तो ग्रुपिंग कैसे होती है, जैसे लेट ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो अब मुझे इसकी ग्रुपिंग करना है। चलो इधर भी मैं लिख लेती हूँ, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, 2 वैल्यूज हैं, तो स्टार्टिंग में मैंने ए और बी को मैंने ग्रुपिंग कर दिया, इनको एक ग्रुप में रख दिया और इसे अकेले छोड़ दिया, किसको, सी को। तो नेक्स्ट मैं क्या कर सकती हूँ कि ए को अब अकेला छोड़ दो, बी और सी की ग्रुपिंग कर दो। ओके, तो देखो यहाँ पे ग्रुप किसका था, ए और बी का, और वहाँ ग्रुप किसका हो गया, बी और सी का। यहाँ अकेला सी था, वहाँ अकेला क्या हो गया, ए। तो हमने देखो ग्रुपिंग चेंज कर दी। क्वेश्चन में आपको ग्रुपिंग दिया ए प्लस बी, हमने ग्रुपिंग कर दी बी प्लस सी। ओके, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हम सेम ऑपरेशंस फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑपरेशन हम स्टार्ट करते हैं एडिशन से। ओके, एडिशन, फर्स्ट ऑपरेशन एडिशन। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, ऑपरेशन नंबर फर्स्ट, एडिशन। फॉर एनी टू रैशनल नंबर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। देखो, अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन एडिशन ऑपरेशन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी। इट मीन्स अगर ग्रुपिंग आप ए और बी से कर रहे हो और इधर बी और सी से कर रहे हो तो भी इनके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, आपके इन दोनों की वैल्यूज क्या होगी, सेम होगी। अब कैसे होगी, एग्जाम्पल सेट करते हैं। मैंने एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, let a equals to 2, b equals to 3 and c equals to 5. Okay, put the value of given equation. a की वैल्यू क्या ली है हमने, 2, तो 2 प्लस 3, ओके, प्लस c की वैल्यू क्या है 5, तो c की वैल्यू की जगह हम क्या लिखेंगे 5 इक्वल्स टू, अगेन a की वैल्यू क्या है 2, ब्रैकेट b की वैल्यू क्या है 3 प्लस और c की वैल्यू क्या है 5। ओके, चेक करते हैं कि इसका जो आंसर है वो इसके इक्वल आता है या नहीं। ओके, 2 प्लस 3 5 प्लस 5, ओके, इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5 8, 5 प्लस 5 10 इक्वल्स टू 2 प्लस 8 10। देखो यहाँ पे देखो आंसर क्या हो गया, सेम 10 इक्वल्स टू 10। इट मीन्स LHS इक्वल्स टू RHS।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी दो जो रैशनल नंबर है, आप इनको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इन एडिशन ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं, उनकी ग्रुपिंग चेंज करते हैं, तो उनके आंसर क्या होंगे, हमेशा सेम होंगे। मतलब आप यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज भी कर दोगे तो इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो सेकंड एक ऑप्शन सेकंड और ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले लेते हैं। सेकंड, अब यहाँ a की वैल्यू हम -2 कर लेते हैं और c की वैल्यू हम क्या कर लेते हैं, -5। क्लियर? तो -2 -5। अब इसमें चेक करते हैं कि क्या बदलाव आता है। तो -2 + 3 + -5 इक्वल्स टू -2 + 3 + -5। क्लियर? -2 + 3, तो -2 + 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -5 इक्वल्स टू -2। अब देखो ये प्लस है, ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस -5। क्लियर? तो 1 - 5 -4 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +2 और 5 7 -7। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, बिग डिजिट के सामने माइनस है इसलिए हमने यहाँ लगा दिया माइनस, और 2 और 5 कितना होता है 7 +3। क्लियर? -4 इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 7 में से 3 गया 4, बट सामने क्या आएगा माइनस। देखो आंसर हमारा क्या आ गया, -4 इक्वल्स टू -4। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टी क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। मतलब ये जो ऑपरेशन है फुलफिल हो रहा है कि अगर आप ग्रुपिंग चेंज करते हैं तो आंसर में कोई भी डिफरेंस नहीं होगी। चलो एक रैशनल नंबर लेके देख लेते हैं। ओके, रैशनल नंबर वाला एक एग्जांपल देख लेते हैं। ओके, तो उसके लिए जगह ज़्यादा लगेगी, मैं इसको पूरा मिटा देती हूँ। अब देखिए a की वैल्यू हम मान लेते हैं 1/2 और b की वैल्यू 1/3 और c की वैल्यू मान लेते हैं 1/4। क्लियर? तो 1/2 + 1/4 + 1/3 है ना, b की वैल्यू 1/3 1/4 इक्वल्स टू 1/2 + 1/3 + 1/4। क्लियर? इसका एलसीएम लेंगे 6 हो जाएगा, 3 + 2 + 1/4 इक्वल्स टू 1/2 + 12, 4 + 3। क्लियर? यहाँ हो जाएगी वैल्यू 5/6 + 1/4 इक्वल्स टू 1/2 + 7/12। यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम, चलो मैं इसको इधर आगे कर लेती हूँ। यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 24, 20 + 6 इक्वल्स टू, अब इधर देखिए इसका एलसीएम लेंगे हम, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 12 आ जाए, तो 2 6 है 12, तो 6 + 7। क्लियर? 6 + 7। क्लियर? अब नेक्स्ट वैल्यू देखिए 2 3 6, सॉरी ऐसे कटेगा नहीं, सॉरी 26/24 इक्वल्स टू 6 + 4 कीजिए, सॉरी 7 कीजिए, कितना होगा 13/12। ओके, अब ये 2 1 = 2, 2 3 = 6, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 13/12। और इधर भी आंसर क्या आ रहा है आपका 13/12। देखो दोनों वैल्यू क्या आई सेम। इट मीन्स का एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप एडिशन ऑपरेशन करेंगे तो ग्रुपिंग अगर चेंज होती भी है तो रिजल्ट में कोई भी अंतर नहीं होगा। इतनी बात क्लियर हुई? आगे चले, चलो नेक्स्ट ऑपरेशन करेंगे हम सब्ट्रैक्शन। ऑपरेशन नंबर सेकंड, सब्ट्रैक्शन।
ओके। तो सब्ट्रैक्शन में करेंगे फॉर एनी टू रैशनल नंबर। क्या बोलता है सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन बोलता है कि a माइनस बी, तो क्या बोलता है सब्ट्रैक्शन? a माइनस बी ग्रुपिंग माइनस सी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ओके, एग्जाम्पल से सेट करते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन ये कहता है कि ग्रुपिंग में आप माइनस करोगे और यहाँ पे ग्रुपिंग चेंज हो जाएगी, तो इसकी जो वैल्यू है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगा, मतलब इसकी वैल्यू इस वैल्यू के बिल्कुल डिफरेंट होगी। तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। a की वैल्यू मान लिया 2, b की 3 एंड c की मान लिया हमने 4। क्लियर? चेक करते हैं। तो a माइनस 3 माइनस 4 इक्वल्स टू 2, ये a की वैल्यू 2 आएगी, 2 माइनस 3 माइनस 4। क्लियर? 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 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 प्लस 4। क्लियर? ब्रैकेट ओपन कर दिया हमने। अब माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 5 इक्वल्स टू 2 माइनस 3। अब ये देखो प्लस वैल्यू, ये भी प्लस वैल्यू, तो 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 3 माइनस 5 इक्वल्स टू 3। क्या दोनों की वैल्यू सेम है? क्या लेफ्ट साइड राइट साइड के सेम है? नहीं, तो यहाँ क्या लगेगा? इज नॉट इक्वल टू 0। तो यही सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी कह रही है, सॉरी ऑपरेशन कह रहा है किसमें? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहता है कि जब भी आप इसमें सब्ट्रैक्शन लगाते हो, ग्रुपिंग करते हो, तो दोनों की वैल्यू मतलब LHS और RHS की वैल्यू क्या होगी? सेम नहीं होगी, जबकि इसके पहले एडिशन में सेम हो रही थी। ओके, अब नेक्स्ट ले लेते हैं हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा थर्ड ऑपरेशन हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो थर्ड ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एनी टू रैशनल नंबर। ओके, फॉर एनी टू रैशनल नंबर। अब मल्टीप्लिकेशन कहता है कि आप किसी भी मतलब कोई 3 जो रैशनल नंबर है उनमें ग्रुपिंग चेंज करते हो, तो जो LHS वैल्यू है वो RHS वैल्यू के सेम होगी ग्रुपिंग करने के बाद भी। मतलब A इंटू बी, पहले ग्रुप में A और B है, C अकेला है, इक्वल्स टू होगा A इंटू B इंटू C। देखो ग्रुपिंग चेंज हो गई, तब भी इसकी वैल्यू के इक्वल होगी। तो चलो वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो A की वैल्यू मान लो 2, B की मान लो 1 और C की माना हमने क्या? 3। ओके, पुट करते हैं। तो 2 इंटू 1 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 इंटू 1 इंटू 3। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर ले, तो 2 1 जा 2 इंटू 3 इक्वल्स टू, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3 1 जा 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। देखो ग्रुपिंग करने के बाद भी मल्टीप्लिकेशन में आंसर क्या आ रहा है? सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आप मेरा यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। एडिशन कर रहे हैं तो भी आंसर आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। इट मीन सेम मिलने का मतलब ये है कि इधर जो चेंजेस हुए हैं, मतलब ये जो वैल्यू थी इसमें आपने चेंजेस किए, तब भी इसके जो रिजल्ट है, दोनों के रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। देखो यहाँ भी 6 आया जिसमें हमने छेड़खानी नहीं की है, और जिसमें छेड़खानी की है उसमें देखो भी रिजल्ट सेम आया, तो दोनों के रिजल्ट सेम आ रहे। बट सब्ट्रैक्शन में अगर आप ग्रुपिंग करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो आंसर सेम नहीं आता। किस किस में सेम आ रहा है आपका? मल्टीप्लिकेशन में एंड एडिशन में। तो लास्ट ऑपरेशन बचा हमारे पास डिवीजन। डिवीजन क्लियर कर लेते हैं। ओके,
चलो जल्दी से डिवीज़न को भी कंप्लीट कर लेते हैं। आप लोग ना धीरे धीरे इसके सारे 2-3 एग्जाम्पल करते चलो, एक एक प्रॉपर्टी में एक एक ऑपरेशन के 4 एग्जाम्पल्स करते चलो। इससे क्या होगा कि आपकी प्रॉपर्टी भी अच्छी हो जाएगी और कैलकुलेशन भी अच्छा होगा। तो आ जाएगा आपका डिवीज़न, 4th ऑपरेशन डिवीज़न, ऑपरेशन नंबर 4 डिवीज़न। फॉर एनी टू रैशनल नंबर। यहाँ लाइट चली गई इसलिए थोड़ा सा इशू हो रहा होगा, डार्कनेस आ रही होगी, लाइट नहीं है इस वजह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवीज़न क्या कह रहा है? डिवीज़न कहता है कि A डिवाइडेड बाय B ग्रुपिंग डिवाइडेड बाय C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B डिवाइडेड बाय C इज नॉट इक्वल टू। ओके, मतलब ये है कि अगर आप डिवीज़न में भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते हो तो LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS होगा। तो एग्जाम्पल से सेट कर लेते हैं। तो A इक्वल्स टू 2 मानो, B इक्वल्स टू 4, सपोज दैट C इक्वल्स टू 6। क्लियर? सो पुट द वैल्यू इन गिवन इक्वेशन। 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 6। क्लियर? सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2/4 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय, ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4/6। अब यहाँ देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ हमारा 1/3। अब इस डिवाइड के साइन को चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके बाद में जो डिजिट है इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड से हो गया मल्टीप्लाई और 6 से हो गया 1/6, क्योंकि 6 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो क्या माना 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/6 इक्वल्स टू, सेम इधर भी करेंगे तो इनटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल। अब न्यूमरेटर से मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर, तो 1/12 इक्वल्स टू 3, सॉरी यहाँ को बचा 3। तो देखो डिवाइड में भी आंसर क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। इट मीन्स हो गया कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आप डिवीजन ऑपरेशन करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि डिवीजन में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो आंसर सेम नहीं आएगा, जबकि एडिशन में सेम आएगा, सब्ट्रैक्शन में सेम नहीं आएगा, मल्टीप्लिकेशन में सेम आएगा और डिवीजन में भी सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमारी जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, क्लोजर, कैपिटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कंप्लीट हुई है। 3 और प्रॉपर्टी बची हुई है, वो तीनों जो प्रॉपर्टी है एक वीडियो में आपको कंप्लीट करवाऊंगी, शायद आज या कल में। ठीक है, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 आपकी बुक में एक ही एक्सरसाइज है। तब तक के लिए आप लोग एग्जाम्पल ले लेके इनकी प्रैक्टिस कीजिए। सारी जो प्रॉपर्टीज़ है ना आपके टिप पे होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो MCQs क्वेश्चन है वो यहाँ से बहुत बनते हैं और आपके एक्सरसाइज में भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।